नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मुझे सुनिएगा। और कुछ टेक्निकल चीज़ भी इसमें होंगी, तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बिना देर की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब राफेल की डील हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, और इस डील के तहत होना यह था कि भारत फ्रांस से राफेल खरीदेगा और इसके बदले में जो फ्रांसीसी कंपनी है सैफ्रॉन, वो भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक नया इंजन डेवलप करेगी और ये इंजन भारतीय एमका में लगने वाला था। और क्योंकि एमका जो हमारा है वो 5वीं पीढ़ी प्लस लड़ाकू विमान होने वाला था, तो इसके लिए हमें चाहिए था करीबन 130 किलोनॉट थ्रस्ट वाला इंजन। जी हाँ, और इतनी पावर वाला इंजन काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए था, और फिलहाल भारत के पास एक कैपेबिलिटी नहीं थी कि इतनी पावर वाला इंजन हम बना सके। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये डील पक्की हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस इसको लेकर आनाकानी करने लगा। जी हाँ, राफेल डील तो हो गई, भारत में राफेल आ भी गए, लेकिन फ्रांस आनाकानी इसलिए कर रहा था क्योंकि भारत को खरीदने थे 36 और लड़ाकू विमान। जी हाँ, 36 राफेल तो खरीद लिए थे, 36 और खरीदने थे। तो फ्रांस ने ये चालाकी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये कहा कि जी जो भारतीय डीआरडीओ है वो ज्यादा फंड लगाएगी इसमें, जबकि लगाना था सैफ्रॉन को। फिर कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इस टेक्नोलॉजी को संभाल नहीं पाएंगे। तमाम तरह की बातें करनी शुरू कर दी। और ये बहानेबाजी हो क्यों रही थी? इसका कारण ये था कि भारत जो 36 लड़ाकू विमान और खरीदने वाला था, फ्रांस को ये डर था कि कहीं ये राफेल ना होकर कोई और लड़ाकू विमान ना हो जाए। तो ऐसे में भारत पर ये एक प्रेशर टैक्टिक अपना रहा था फ्रांस, और ये चालाकी फ्रांस को भारी पड़ गई है। जी हाँ, दरअसल भारत ने सरासरी से एक तरीके से ब्लैकमेलिंग ही माना है। भारत ने कहा है कि ऐसा है, आप अपना इंजन अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हम अब जो अपना एमका है उसके लिए इंजन बनाएंगे रोल्स रॉयस, जो एक ब्रिटिश कंपनी है, उसके साथ मिलकर। इसको लेकर $2 अरब की डील भी हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, और फ्रांस को एक तरीके से सारे इंजन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। हालांकि भारत ने एक काम अच्छा किया है कि अपना नुकसान नहीं होने दिया है। देखिए, जब 36 राफेल की डील हमने दी थी फ्रांस को, और वो एक तरीके से हमें इंजन की टेक्नोलॉजी देने वाले थे, तो अब भारत ने कहा है कि हम 120 किलोनॉट का जो इंजन है उससे तो आपको बाहर कर रहे हैं, वो तो हम ब्रिटिश कंपनी के साथ ही बनाएंगे, लेकिन आपका जो पैसा है आपको भारत में लगाने का जो प्रॉमिस किया था, अब आपको लगाना पड़ेगा हमारे जो 40 किलोनॉट वाला एक इंजन है, जो हमारे ओरा में लगेगा, घातक यूसीएवी में लगेगा, हमारे दूसरे ड्रोन्स में लगेगा, उसमें आपको वो पैसा लगाना है अब। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी को बाहर भी कर दिया और अपना नुकसान भी नहीं होने दिया है। साथ ही भारत ने एक अच्छा काम ये भी कर लिया है कि चलिए अब भविष्य में हम लड़ाकू विमान, पहली बात तो मुश्किल है कि भारत अब खरीदेगा, लेकिन अगर खरीदने भी लगे तो अब हमें एक तरीके से कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। हम इंडिपेंडेंट तौर पर जो हमें अच्छा लगेगा वो खरीद सकेंगे। लेकिन अगर भविष्य में भारत और लड़ाकू विमान खरीदता भी है, चाहे थोड़ी संख्या में खरीदे, तो अब फ्रांस की जो भागीदारी है वो कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने जो चालाकी खेलने की कोशिश करी है भारत के साथ, वो बेहद ही गलत थी। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? कमेंट करके मैं जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।